So good morning, dear students. Standard 12th, Commerce, Science, First Language, Subject English. Poem number 2, An Elementary School Classroom in a Slum. Stephen Spender. Introduction, dear students. Stephen Spender, 1995. Birth, death. Okay, was an English poet and an essayist. He left university, college, Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930. स्पेंडर टूक अ कीन इंटरेस्ट, उसको एक रस था, एक बहुत ही इंटरेस्ट था इन पॉलिटिक्स, राजकारण के अंदर, एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ टू बी अ सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट, और उसने अपने आप को ही डिक्लेयर कर दिया कि मैं एक समाजवादी व्यक्ति हूँ और एक समाज के अंदर संतुलन रखने वाला एक पैसिफिस्ट व्यक्ति हूँ, पॉजिटिव हूँ। Books by Spender include poems of डेडिकेशन। उसने जितनी भी किताबें लिखी है उसमें से जो कई अच्छी किताबें हैं यहाँ पे दी गई, उसका नाम पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन autobiography, world within world, in an elementary school's classroom in a slums, he has concentrate। अब ये जो पोएम है उसके अंदर जो कवि है वो यहाँ पे बताते हैं, कॉन्सनट्रेट करते हैं ऑन थीम्स, उसका जो सेंट्रल आइडिया है, उसकी जो कहानी है उसके ऊपर, ऑफ सोशल इनजस्टिस, जो सामाजिक अन्याय है, एंड क्लास इन इक्वालिटीज़, और जिन लोगों को इन इक्वालिटीज़ यानी समानता नहीं मिलती, तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो इक्वल नहीं है, और पूरी जो क्लास है वो इन इक्वालिटीज़ का सामना कर रही है, अन्याय का, इनजस्टिस का सामना कर रही है, उसके बारे में यहाँ पे स्टीफन हमको बताते हैं, डियर स्टूडेंट्स। ओके, बहुत अच्छा इसने लिखा है, इसके अंदर थोड़ा टचिंग है, ह्यूमन बीइंग के साथ थोड़ा टचिंग है, बच्चों के साथ थोड़ा टचिंग है, पोएम इमोशनल है। द चिल्ड्रन ऑफ एन एलिमेंट्री स्लम स्कूल, अब जो ये स्कूल के बच्चे हैं, टूक अ लुक पैथेटिक एंड मिजरेबल, वो कैसे दिखते हैं तो एकदम करुण और दुखदाई दिखते हैं। दे हैव अ पैल फेसिस, चेहरे भी एकदम फीके पड़े हुए, देयर डिसऑर्डरली हेयर्स लुक लाइक रूटलेस वीड्स, उसके जो सर के बाल हैं वो कैसे दिखते हैं तो जैसे कोई वीड्स हो, रूटलेस, वो उखड़ गया हो ज़मीन में से, और कैसे दिखते हो ऐसे बाल हैं उनके। दे आर स्टर्नेड फिगर्स विथ ट्विस्टेड बोन्स, उसका जो शरीर का जो लुक है, उसका जो फिगर है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, कहीं कहीं से मुड़े हुए, झुके हुए। ओके, और वहाँ से आगे उसके जो बोन्स है, बोन्स के अंदर भी डिसीज़ है जो उसको वारसा में मिली है, उसके फादर्स, उसके पेरेंट्स, उसके जो भी इनहेरिटिंग है वहाँ से उसको ये मिला है, तो बोन जो है अंदर के वो एकदम खोखले जैसे। ओके, ये उसको ये डिसीज़ है जो स्लम में पेरेंट्स से, फोर फादर से मिलते हैं बच्चों को, ऐसी कंडीशन है। दे बिलोंग टू द डर्टी वर्ल्ड ऑफ क्रैम्पेड हॉल्स, वो लोग जैसे कि समझ लो कि डर्टी वर्ल्ड, एक पूरी एक गंदगी भरी दुनिया के रहने वाले, और पूरा जो क्रैम्पेड हॉल्स होते हैं यानी समझ लो कहीं ना कहीं जैसे खड्डे पड़ जाते हैं। ओके, रोड पे खड्डे पड़ जाते हैं, ऐसे खड्डों में जैसे कि रहने वाले, एक छोटी सी दुनिया में रहने वाले, जैसे छोटे छोटे खड्डे होते हैं, तो ये खड्डों में रहने वाली उसकी ये गंदगी भरी दुनिया है। द मैप ऑफ द वर्ल्ड ऑन द वॉल सिम्बॉलिज, अब क्लासरूम के अंदर एक मैप लगाया हुआ है वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का। अब वो जो वॉल के ऊपर लगाया गया है वो सिम्बॉल्स करता है
कि भाई द वर्ल्ड ऑफ द पावरफुल, दुनिया बहुत शक्तिशाली है, रिच है, एंड इम्पोर्टेंट पीपल यहाँ दुनिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट पीपल रहते हैं, जैसे बड़े बड़े लोग रहते हैं, जैसे हर एक कंट्री के प्रेसिडेंट्स है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, रिच पीपल है, सब एक्टर्स है, एक्ट्रेसेस है, राइटर्स है, सब इम्पोर्टेंट पीपल रहते हैं, रिच पीपल रहते हैं। ये दुनिया का मैप बताता है, मगर वो मैप उसके लिए कोई काम का नहीं है। द गैप बिटवीन द टू वर्ल्ड्स, यहाँ पे एक गैप हो गया है बिटवीन द टू वर्ल्ड्स, दो दुनिया बन गई है, दो दुनिया में बट चुके हैं। कैन बी एब्रिजेड इफ दिस चिल्ड्रन आर रिमूव फ्रॉम देयर डर्टी सराउंडिंग्स। अगर ये दो दुनिया है, एक गरीबी की दुनिया, एक स्लम की दुनिया, एक अमीरों की दुनिया, अगर सरकार कुछ करे और यहाँ पे पुल का काम करे, दोनों को मिलाने का काम करे, जो बटी हुई दुनिया है उसको एक करने का काम करे, और ये जो रिमूव कर दे पुअर्टी स्लम्स, तो फ्रॉम देयर डर्टी सराउंडिंग्स, उसके आसपास जितनी भी गंदगी है वो सब रिमूव करे और उसको अच्छी दुनिया दे। ये ज़रूरी है। एंड मेड टू एन्जॉय फ्रेश एयर, उसको भी अच्छी हवा मिलनी चाहिए, इन बच्चों को भी फ्रेश एयर मिलनी चाहिए, इन बच्चों को भी एक अच्छा ऑक्सीजन मिलना चाहिए, एक अच्छी दुनिया मिलनी चाहिए जो उसको एन्जॉय कर सके। एंड हैव अ फिज़िकल एज वेल एज मेंटल डेवलपमेंट, इन बच्चों को भी राइट है शारीरिक और साथ में मानसिक विकास करने का। तो यहाँ पे सरकार कुछ कर सकती है, मगर ये जो पोजीशन है, ये बहुत ही दर्दनाक और मिजरेबल है। डियर स्टूडेंट्स, तो ये था इंट्रोडक्शन स्टीफन स्प्लेंडर का। अब हम समरी देखेंगे आगे। ओके, तो ये वीडियो नंबर 2 है, फिर आगे वीडियो नंबर 3 बनाता हूँ आपके लिए। ओके, कीप वॉचिंग राकेश जानी सर। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।